नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे सभी दर्शकों का और उनके परिवार का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उनको पंजाब के बारे में और पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उनके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें। ये हैं भारत के सबसे खतरनाक 8 फोर्सेस। भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। इनके लिए धूप क्या, छांव क्या, देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसे भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फोर्सेस के बारे में। NSG ब्लैक कैट कमांडो। NSG या ब्लैक कैट कमांडो देश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्सेस में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। ये फोर्स सर्वस्त्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो का काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इस कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। NSG कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शुमार है। इसके कमांडो हर दम ट्रेनिंग में रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में ये देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इनमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और इसमें दूसरे नंबर पर है गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत के कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयरफोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुड़ फोर्स में काम कर रहे थे। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ बनाने का मौका देती है। इसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है जो कि 72 हफ्तों की है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है माकोर्स। माकोर्स भारतीय सेना की सर्वोत्तर स्पेशल फोर्स है। ये हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंदूकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन जल संबंधी कार्यों में इन्हें तो महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ा कर आते हैं ताकि अलग से उन्हें पहचाना ना जा सके। माकोर्स कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये हर दम दुश्मनों से आगे रहें। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में माकोर्स कमांडो ने भी साथ दिया था। माकोर्स बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 20-24 साल के युवाओं का ही चयन किया जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का मौका भी मिलता है, जिनसे ये हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसमें अगला नंबर है कोबरा फोर्स। कोबरा फोर्स कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये CRPF की स्पेशल फोर्स है। इनका काम है जंगल की लड़ाइयाँ लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया जाता है। बताते चलें कि नक्सलवाद जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ कर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत के सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गोरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाई जाती हैं ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उसे क्या करना है। यह फोर्स अब तक
2 शौर्य चक्र से नवाजी जा चुकी है। इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जंगल से जुड़ी हर बात के बारे में बताया जाता है ताकि वे हर हाल में दुश्मन को मात दे सकें। इस रास्ते में अगला नंबर है घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों से पहले ही पता चल जाए। ये दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़ी बड़ी जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेज़ी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ में 20 किलो वजन रखकर मीलों चलाया जाता है। इसी प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। इसमें अगला नंबर है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। ये सिर्फ ज़मीन नहीं, हवा में भी लड़ना जानती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुए जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मनों के इलाकों में अंदर जाकर घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम अभी बीते वर्ष में बहुत सुना गया। हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। ये आतंकियों से निपटने, बंधकों को बचाने के लिए खास मशहूर है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। इसमें अगला नंबर है फोर्स 1। मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि अब हमारे महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनवाएगी। इस कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इनकी तेजी है। यह महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोट का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला को अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में ये सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 का ही चयन किया गया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन हुआ था। इनसे कहा गया था कि अगर चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम उठाया जाए तो ये फोर्स छिपकर दुश्मनों की सीमा में घुसकर उसे खदेड़ दे। वो बात और है कि भारत को कभी इस फोर्स की इसके असली काम की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। तो ये थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, जिनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन की जिंदगी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर को तोड़ना पड़ता है। शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। हंसते हंसते देश पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले ऐसे जाबाजों को नमस्कार। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स पर जाके ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अपने पंजाबी.com ऑन यूट्यूब। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।